फिल्म के स्टार्टिंग सीन में हमें इस कहानी के मेन कैरेक्टर एलिस को दिखाया जाता है, जिसकी आंख एक वॉशरूम में खुला था। एलिस जब वहाँ से उठकर अपने पास के जगहों को चेक करती है, तब उसे पता चला कि वो तो यहाँ पर बिल्कुल अकेली पड़ी हुई है, और वो फौरन से उस जगह को अच्छी तरीके से एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। चेकिंग करते करते वो एक लेजर रूम में आ जाती है। यह लेजर वाली रूम दरअसल अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन नामी कंपनी का था। असल में अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन मेडिसिन और ड्रग्स की कंपनी थी, लेकिन इसके अलावा इसके बड़े बड़े अतरंगी तरह के कारनामे भरे पड़े हैं। जैसा कि इन्होंने पहले टी वायरस बनाया और उसी वायरस को यूज करते हुए बहुत सारे तरह तरह के क्रिएचर्स बनाए कि तभी देखते ही देखते उस रूम का लेजर ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाते हैं। एलिस खुद को एक सीक्रेट रास्ते के जरिए अपने आप को सेफली बचाते हुए उस जगह से निकल चुकी थी। वहाँ से निकलते हुए वो हॉस्पिटल में पहुँच जाती है और अचानक से वहाँ पर रॉन नामी मशीन एक्टिवेट हो गए, जिसमें से सारे गोलियां निकलकर एलिस को छल्ली छल्ली कर देता है, जिससे बेचारी एलिस बेवजह मारी जाती है। थोड़ी ही देर के बाद एलिस के बॉडी के पास कुछ साइंटिस्ट आते हैं और वो दोनों एलिस के डेड बॉडी को कहीं पर फेंकने के लिए लेकर जाने लग गए। जब वो दोनों साइंटिस्ट एलिस के डेड बॉडी को थ्रो करने लग गए, तब हमें दिखाया गया कि वहाँ पर एलिस की बहुत सारे डुप्लीकेट्स बॉडी डेड बॉडीज के हालत में पड़ी हुई हैं। और यहाँ पर हमें यह पता चला कि अभी अभी जिस एलिस की डेथ हुई थी वो असल में रियल एलिस नहीं थी, बल्कि वो एक एलिस की कॉपी थी, जिसे अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के एक डॉक्टर ने बनाया था। और एलिस के डुप्लीकेट्स उन्होंने रियल एलिस की डीएनए से बनाई हुई थी। पूरी दुनिया की हालात को दिखाते हुए हमें बताया गया कि अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन कंपनी के टी वायरस की वजह से पूरी दुनिया डिस्ट्रॉय हो चुकी है, और अब इस दुनिया में कुछ ऐसा नहीं बचा जो लोगों को बताया जा सके कि ऐसा भी कुछ हुआ है। और अब बचे कुचे लोग जो कम मायनों में बचे हुए हैं, वो इस बात से परेशान हैं कि उन सारे ज़ॉम्बीज़ से कैसे बचा जाए। इसके बाद हमें रियल एलिस को दिखाया गया कि अपनी बाइक पर सवार होकर सिटी के किसी दूसरे एरिया में जा रही होती है। एलिस के पास एक रेडियो भी था, जिसके जरिए वो पूरी सिटी के एक्टिविटीज के बारे में जान रही थी। एलिस को रेडियो पर एक मैसेज मिला कि हम काफी मुसीबत में फंसे हुए हैं, प्लीज कोई हमारी मदद करें। यह सुनते ही एलिस उन सभी लोगों की मदद करने के लिए उस जगह पर पहुंच जाती है। और यहाँ पर हमें पता चला कि जिन लोगों ने एलिस को मदद के लिए बुलाया हुआ था, वो दरअसल अच्छे लोग नहीं थे, बल्कि वो एक ऐसी गैंग था जो लोगों को मदद के बहाने यहाँ पर बुलाते थे और उन्हें लूटने के बाद उन्हें जान से मार देते थे। इसी हालत में वे सभी एलिस को भी पकड़ लेते हैं। अब क्योंकि एलिस लोगों के मुकाबले में काफी ज्यादा ही पावरफुल थी, जो काफी कॉन्फिडेंस से उन सभी को मौत के घाट उतार देती है, और वहाँ से वेपन्स उठाकर आगे बढ़ गई। एलिस के कुछ साथी जो कि सर्वाइवर्स थे, वो खुद को और बहुत सारे लोगों को सेव कर किसी सेफ प्लेस के लिए जा रहे थे। वो लोग आपस में बातें करने लग गए कि शहर का कोई भी ऐसा एरिया नहीं बचा जहाँ पर ये वायरस नहीं पहुँचा, और वो अगर कहीं पर भी चले गए फिर भी वायरस या इन्फेक्टेड लोगों से बचकर नहीं रह पाएंगे। अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन का मेन ऑफिस दिखाया गया, जहाँ पर कुछ सीनियर ऑफिसर्स अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के सक्सेस और उसे और भी आगे तक लेकर जाने की बातें कर रहे थे। और वहीं पर हमें अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन का सबसे इंटेलिजेंस पर्सन, जो कि इस कंपनी का ओनर भी था, वो दिखाया जाता है। कंपनी का ओनर डॉक्टर आइजैक से पूछने लगा कि क्या तुमने इस वायरस से बचने के लिए कोई टी वायरस है, यानी इस वायरस से बचने के कोई तुम्हारे पास तोड़ भी है या नहीं। वो ऐसा इसलिए पूछ रहा था ताकि उसके साथ साथ बाकी के लोग भी सरवाइव कर सकें। डॉक्टर आइजैक दरअसल वही डॉक्टर है जिसने इस खतरनाक वायरस को बनाया हुआ था, और एलिस के ब्लड को यूज करते हुए उसके इतने सारे डुप्लीकेट्स भी बनाई हुई हैं। डॉक्टर आइजैक कहता है, मुझे अभी तक इस वायरस का कोई तोड़ नहीं मिला, क्योंकि इस वायरस को जड़ से खत्म करने के लिए मुझे असली एलिस की जरूरत है, क्योंकि एक एलिस ही है जिसने इस वायरस को बर्दाश्त किया। बल्कि यही नहीं, उसने इस वायरस के साथ ऐसा कनेक्शन बनाया कि वो ज़ॉम्बी बनने की बजाय और भी ज्यादा मात्रा में पावरफुल बन गई, क्योंकि वायरस और टी वायरस की वजह से लोग ज़ॉम्बीज़, चाहे वो फिर जिंदा हो या फिर मुर्दा, लेकिन अब तो एलिस पहले से और भी पावरफुल बन चुकी है, और एलिस ही है जो हमारे पास आखिरी उम्मीद है। तब उस कंपनी का ओनर डॉक्टर आइजैक को कहा कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें थोड़ा और भी टाइम दे देता हूँ, जितनी जल्दी हो सके इस टी वायरस का तोड़ निकालो, और अगर तुम ऐसा करने में कामयाब ना हुए तो मैं तुम्हें इस जॉब से निकाल फेंकूंगा। एलिस, जो कि बिल्कुल अकेली थी और अब रास्ते में ही उसका बाइक का पेट्रोल भी खत्म हो गया था। पेट्रोल पंप के पास जाने पर भी उसे वहाँ से भी पेट्रोल नहीं मिलता, लेकिन वहीं पर उसे बुक मिल जाती है। उसी बुक में एक मैप बना हुआ था और उसमें कुछ ऐसी जगहों को मेंशन किया गया था जहाँ पर टी वायरस का अभी तक कोई भी सुराख नहीं मिला था। उन सेफ प्लेसेस में से एलिस एक प्लेस के बारे में सोचने लग गई कि अगर मैं यहाँ पर चली जाती हूँ तो हो सकता है कि वहाँ जीने की उम्मीद मिल जाए, क्योंकि वो टी वायरस अभी तक वहाँ पर पहुँच नहीं पाया। वहीं दूसरी तरफ एलिस के साथी एक लोकेशन पर पहुँच चुके थे और पहुँचकर सोचने लगे कि यहाँ पर सरवाइव करने के लिए शायद खाना मिल सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो लोग वहाँ पर स्टे भी कर लेंगे। लेकिन वहाँ पर रह रहे कुछ टी वायरस ज़ॉम्बीज़ अचानक से इन पर अटैक कर देते हैं। इसी खतरनाक हमले के दौरान एक ज़ॉम्बी एक सर्वाइवर लड़के को काट लेता है और वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है, लेकिन वो यह बात किसी को भी नहीं बताया था कि इसे ज़ॉम्बी ने काट लिया है, बल्कि वो तो सभी के साथ बहुत ही चालाकी से नॉर्मल बिहेव करता रहा। सभी ज़ॉम्बीज़ के मारने के बाद वो लोग सोचते हैं कि अब यह जगह बिल्कुल पूरी तरह से सेफ है और हम यहाँ पर स्टे भी कर सकते हैं। रात में हमें दिखाया गया कि एलिस को अपने पास्ट के कुछ बातें याद आने लग गए थे, और वो सोचने लग गई कि जब वो अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन में थी तब उसके ऊपर कितने ज्यादा ही एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे, और जहाँ तक पावर्स की बात करें तो अब उसके पास सुपर
नेचुरल पावर भी मौजूद थी और यहाँ पर अब उसकी सुपर नेचुरल पावर एक्टिवेट होते हुए दिखाया गया। उसके आसपास जितनी भी चीजें थीं वो हवा में फ्लाई करने लग चुकी थीं। हवा में उड़ने वाली चीजों में एलिस की बाइक भी मौजूद थी। एकदम अचानक से एलिस की आंख खुला और वो सभी उड़ने वाली चीजें नीचे आकर गिरने लग गए। नीचे काफी जोर से गिरने की वजह से एलिस का बाइक टूट जाता है। अब यहाँ से आगे बढ़ने के लिए एलिस के पास कोई भी रास्ता नहीं बचा हुआ था। एलिस अब वो अपना रेडियो ऑन किया। उसी रेडियो पर उसे एक न्यूज सुनाई दी और वो न्यूज उसके साथियों में से एक लड़की ही थी। वो लड़की अपनी लोकेशन बताते हुए कहने लगी कि हम उस जगह पर हैं और बिल्कुल सेफली तरीके से बचे हुए हैं। अगर कोई सर्वाइवर बचा हुआ है तो वो हमारे पास आ सकता है ताकि हम सभी उसकी मदद कर सकें। अब जबकि एलिस के पास और कोई रास्ता नहीं बचा था, इसीलिए वो उन लोगों की टीम को ज्वाइन कर लेती है। अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन में डॉक्टर आइजैक नए ज़ॉम्बीज़ पर अपने न्यू एक्सपेरिमेंट्स करने में लगे हुए थे। वो एलिस के खून से बनाए गए एंटीवायरस को एक ज़ॉम्बी में इंजेक्ट करता है। एंटीवायरस की वजह से उस ज़ॉम्बीज़ को थोड़ी बहुत सोचने की क्षमता बढ़ चुकी थी, यानी मूल भाषा में कहा जाए तो उनमें अक्ल आ चुकी थी। लाइक वो रिसीवर उठाकर कॉल पिक करने की काबिल हो चुके थे, इवन सवाल जवाब करने में लग चुके थे। यह तो कुछ नहीं था, बल्कि वो सभी न्यू ज़ॉम्बीज़ जिस पर एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे वो बड़ी ध्यान से पजल्स को सॉल्व करने में लगे हुए थे। लेकिन जब उस ज़ॉम्बीज़ के पास खड़े हुए साइंटिस्ट उसे कुछ मुश्किल पजल सॉल्व करने के लिए दिए तब उसे काफी गुस्सा आ जाता है। अब जाहिर सी बात थी कि अगर वो पजल उसके लिए मुश्किल था तब वो उसे नहीं सुलझा पाया होगा और पजल को ना सुलझाने पर वो अचानक से उन्हीं साइंटिस्ट पर अटैक कर देता है। एलिस के साथ ही जिस जगह पर थे वहाँ पर बहुत सारे कौवे आकर बोलने लगते हैं। वो कौवे काफी अजीब नजर आ रहे थे क्योंकि अब वो भी टी वायरस का शिकार हो गए थे और वो कौवे भी अब इन्फेक्टेड हो चुके थे और देखते ही देखते एक एक करके बहुत सारे कौवे इकट्ठे हो जाते हैं। अब एलिस के साथ ही पुलिस ऑफिसर्स इस बारे में डिस्कशन करने में लगे हुए थे कि अगर इतने सारे कौवों ने हम पर अटैक कर दिया तो यहाँ से निकलना काफी मुश्किल हो जाएगा और इसीलिए भलाई इसी में है कि जितनी जल्दी हो सके हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। और वो सभी जब वहाँ से निकलना शुरू किए तब वो लाखों की तादाद में सारे कौवे उन पर अटैक कर दिए। वो सभी अपने अपने गन्स निकालते हुए उन सारे कौवों पर शूट करना स्टार्ट कर दिए, लेकिन उन कौवों पर जरा सा भी फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि तभी एक पुलिस ऑफिसर फायर मशीन निकालकर उन कौवों को जलाने की कोशिश करता है, यह सोचते हुए कि शायद कौवे जलकर मर जाएंगे। लेकिन उनकी ऐसी सोच बर्बाद जाती है कि तभी उसी दौरान वहाँ एलिस आ जाती है और वहाँ आते ही वो अपने सुपर नेचुरल पावर को यूज करते हुए उस फायर मशीन पर अपना कंट्रोल कर लिया और पूरे आसमान में चारों तरफ आग फैला देती है, जिससे वो कौवे जलकर मर गए। और इस तरह से एलिस उन सभी की मदद करके उन्हें सेव कर लेती है। सभी मिलकर अपनी अपनी जान बचाने के लिए उसे शुक्रिया करते हैं। एलिस उन्हें बताती है कि मुझे एक जगह के बारे में पता चला है, अगर तुम सभी मेरे साथ वहाँ पर चलते हो तो हो सकता है कि हम सभी आगे भी सरवाइव करते हुए बची कुची जिंदगी को जी लें। तभी एक फीमेल ऑफिसर कहती है कि हम इतने अरसे से कंटिन्यूसली सफर ही किए जा रहे हैं और जब हमने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया हुआ था तब हम तादाद में बहुत ज्यादा थे और कम होते होते अब हम बस इतने ही लोग बचे हुए हैं। वो बताते हुए कहने लगी कि मैं इतने सारे लोगों के जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने ऊपर तो नहीं ले सकती, इसीलिए हमें उन लोगों से पूछना चाहिए, उन्हें परमिशन लेनी चाहिए। यह कहने के बाद वही फीमेल सोल्जर उन सभी सर्वाइवर्स से पूछने लग गई कि हमें क्या उस जगह पर जाना चाहिए या नहीं, अपना ओपिनियन दे सकते हैं। उसकी ऐसी बातों को सुनकर सभी लोग वहाँ पर जाने के लिए एग्री हो जाते हैं। अब जब वो सोल्जर्स अपना पेट्रोल टैंक चेक किए तब उन्हें पता चला कि उस जगह पर जाने के लिए हमारे पास तो पेट्रोल ही नहीं है। अब क्योंकि वो प्लेस काफी दूर है तो जाहिर सी बात है हमें काफी सारे पेट्रोल भी चाहिए। तब एलिस उन सभी को एक ऐसी जगह के बारे में बताते हुए कहने लगी कि मुझे लगता है कि शायद वहाँ पर पेट्रोल मिल सकता है। उस जगह पर पहुंचकर हम अपने फ्यूल टैंक्स को भर लेंगे और वहीं से उस सेफ प्लेस के लिए निकल पड़ेंगे। अगली सुबह वे सभी अपने थोड़े बहुत पेट्रोल को यूज में लेते हुए उस जगह पर जाने के लिए निकल पड़े थे। इधर अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन में डॉक्टर आइजैक को इस बात का पता चला कि किसी जगह पर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट की सिग्नल आ रही है। अब हमें काफी अच्छे से पता है कि पहले लाइक अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन कंपनी के सुपर कंप्यूटर रेड क्वीन थी, लेकिन इसी कंपनी में एक अलग से व्हाइट क्वीन दिखाई गई जो सिर्फ डॉक्टर आइजैक के पास मौजूद थी। व्हाइट क्वीन डॉक्टर आइजैक को बताती है कि मैंने एक लोकेशन पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट नोटिस किया है। वो कहने लगी कि मुझे 100% यकीन है कि वो एलिस ही है और अगर आप उस टी वायरस का तोड़ बनाना चाहते हैं तो आपको किसी तरह एलिस को पकड़ना ही होगा। और वो अपने कंप्यूटर्स को कुछ इस तरह से सेटअप करता है कि सब कुछ उसी के कंट्रोल में आ गया था। कंप्यूटर पर अपना कंट्रोल करके वो ज़ॉम्बीज़ के ऐसी मिलिट्री बना देता है जो जाकर सीधा एलिस से लड़ने वाली है। एलिस भी अपने साथियों के साथ पेट्रोल लेने के लिए एक जगह पर रुकी, लेकिन वहीं पर डॉक्टर आइजैक के बनाए गए ज़ॉम्बीज़ उन पर अटैक कर देते हैं। सब लोग अपनी गन्स निकालकर उन सारे ज़ॉम्बीज़ को शूट करने लग जाते हैं, लेकिन वो खूंखार ज़ॉम्बीज़ अब पहले से कई ज्यादा तेज और पावरफुल थे और इसीलिए फाइट के दौरान वो ज़ॉम्बीज़ लगभग 10-12 लोगों को काफी खतरनाक तरीके से मार देते हैं। और यहाँ पर एलिस अपने पावर को यूज करके उन सभी ज़ॉम्बीज़ को मौत के घाट उतार देती है। अब जो कुछ भी इस जगह पर हुए जा रहा था वो सब डॉक्टर आइजैक के कंप्यूटर में कैप्चर हुए जा रहा था। डॉक्टर आइजैक अपने सैटेलाइट को यह कमांड देते हैं कि एलिस की पावर को बंद कर दिया जाए। ऐसा करते ही कुछ वक्त के लिए एलिस के पूरे पावर सच में बंद पड़ जाते हैं, लेकिन उसी दौरान
दौरान यहाँ पर एलिस अपने सुपरनेचुरल पावर को यूज करते हुए उस सैटेलाइट को ही डिस्ट्रॉय कर देती है और फिर से एक्टिवेट हो जाती है। एक्टिवेट होने के बाद उसने देखा कि डॉक्टर आइजैक अपने पूरे टीम के साथ वहाँ पर पहुँच चुका है। यह देखते ही एलिस उस टीम पर अटैक कर दिया। तभी वहाँ पर काफी सारे तादाद में ज़ॉम्बीज़ आने लग चुके थे। उसी बीच एक ज़ॉम्बी डॉक्टर को काट लेता है। फौरन से अपने आप को डॉक्टर आइजैक बचाते हुए एक हेलीकॉप्टर में बैठकर वहाँ से जाने लगा। यह देखकर एलिस उस हेलीकॉप्टर पर शूट करने लग जाती है, लेकिन एलिस यह सोचते हुए अपने हाथ पर काबू कर लिया कि यही हेलीकॉप्टर हमें उस सेफ प्लेस तक लेकर जाने में मदद कर सकती है। इसीलिए वो उस हेलीकॉप्टर को वहाँ से जाने दिया। उनमें से एक सीनियर पुलिस ऑफिसर को ज़ॉम्बीज़ काटकर इन्फेक्टेड कर चुके थे। वो पुलिस ऑफिसर उन लोगों को कहने लगा कि थोड़ी देर तक मैं भी ज़ॉम्बी बन जाऊंगा, लेकिन इससे पहले कि मैं ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाऊं, मैं तुम्हारे लिए ट्रक में बैठकर एक रास्ता बना देता हूं ताकि तुम सभी यहाँ से सेफली निकल जाओ। लेकिन एलिस उस पुलिस ऑफिसर को जाने नहीं देती। न चाहते हुए भी उसे जाना पड़ गया। वो कहने लगा कि अगर तुमने मुझे वहाँ जाने नहीं दिया तो मैं भी एक ज़ॉम्बी बन जाऊंगा और तुम्हारे लिए भी खतरा बन जाऊंगा। इसीलिए अब वो सभी उसकी बातों को एक्सेप्ट करते हुए गाड़ी में बैठकर अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के मेन हेडक्वार्टर के लिए निकल पड़ते हैं। अब जिस गाड़ी में वो सारे के सारे सर्वाइवर्स थे वो एक जगह पर रुक गए और वही ट्रक जिसमें वो पुलिस ऑफिसर बैठा हुआ था वो पहले आगे चल गया। वो पुलिस ऑफिसर उन लोगों के लिए रास्ता बनाने के लिए उन सारे ज़ॉम्बीज़ को कुचलते हुए आगे बढ़ रहा था और एक जगह पर पहुंचकर अपना ट्रक ब्लास्ट करके खुद को सेक्रीफाइस कर देता है। दिखाया गया कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हुआ और उन लोगों के लिए वहाँ से निकलने का रास्ता बन गया था। तब एलिस अपने साथियों के साथ उस तरफ बढ़ने लग गई। जमीन पर पड़ा हुआ अपना डुप्लीकेट्स को एलिस ने जब देखा तो उसकी होश उड़ गया। यह देखने के बाद वो डिसाइड कर लिया था कि अब चाहे कुछ भी हो जाए वो डॉक्टर आइजैक को नहीं छोड़ेगी, उसे जान से मार देगी। एलिस एक फीमेल सोल्जर को कहने लगी कि तुम हेलीकॉप्टर में इन बच्चों को लेकर उस सेफ प्लेस पर चले जाओ, मेरा कुछ जरूरी काम रुका हुआ है, मैं उसे करके आती हूँ। और एलिस उस लैब के मेन एरिया में पहुँच जाती है और वहाँ पर वो व्हाइट क्वीन से मिली। एलिस व्हाइट क्वीन से कहने लगी अब से पहले मैं तुम्हारे सिस्टर रेड क्वीन से भी मिल चुकी हूँ, तो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। व्हाइट क्वीन एलिस को बताती है कि डॉक्टर आइजैक अब काफी ज्यादा ही बदल चुका है, क्योंकि डॉक्टर आइजैक को ज़ॉम्बीज़ ने काट कर इन्फेक्टेड कर दिए थे और इसीलिए डॉक्टर आइजैक ने उस ज़ॉम्बी वायरस से बचने के लिए तुम्हारे खून से बने हुए मेडिसिन को काफी मात्रा में अपने अंदर इंजेक्ट कर ली है। व्हाइट क्वीन एलिस को कहने लगा कि ओवरडोज की वजह से आइजैक अब इंसान नहीं रहा बल्कि एक खतरनाक तरह के क्रिएचर में बदल गया है और वो इसी लैब के बेसमेंट में मौजूद है। व्हाइट क्वीन एलिस को बताते हुए यह भी कहने लगी कि तुम्हारे ब्लड में एक ऐसी चीज है जो टी वायरस का तोड़ बन सकती है और अगर तुम टी वायरस का तोड़ बनाना चाहती हो तो तुम्हें यहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा जिससे टी वायरस का एंटीवायरस बनाया जा सके। लेकिन एक बड़ी मुसीबत है और वो है डॉक्टर आइजैक। अगर डॉक्टर आइजैक यहाँ पर रहा तो तुम कभी भी उस टी वायरस का एंटीवायरस बना नहीं पाओगी और इसीलिए तुम्हें सबसे पहले डॉक्टर आइजैक को खत्म करना ही होगा। और अब जाकर एलिस यहाँ यह डिसाइड किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो डॉक्टर आइजैक को जान से मार कर ही रहेगी। एलिस जब मारने के लिए गई तब उसे वहाँ पर उसके बनाए गए क्लोन यानी उसके डुप्लीकेट्स मिल गया और जब वो अपने क्लोन को देखने में लगी हुई थी कि अचानक से एक डुप्लीकेट्स एक्टिवेट हो गई और वो फौरन से बाहर आ जाती है और उसी वक्त एलिस अपने क्लोन को अपने रास्ते से हटा देती है और तभी वहाँ पर डॉक्टर आइजैक एक क्रिएचर के रूप में आता है और उन दोनों के बीच घमासान लड़ाई शुरू हो गई। अब क्योंकि दोनों में ही बहुत ही ज्यादा पावर मौजूद थी तो दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ गए थे। लड़ते लड़ते दोनों उसी लेजर रूम में पहुंच चुके थे जहाँ के लेजर रूम उसी टाइम एक्टिवेट हो जाता है। लेजर एक्टिवेट होते ही अजीब सा दिख रहा डॉक्टर आइजैक को काट कर कई टुकड़ों में विभाजित कर देता है और जब वही लेजर एलिस को भी काटने के लिए आगे बढ़ा तो दिखाया गया कि वो अपने आप ही रुक गया। दरअसल एलिस का ही एक क्लोन जो बाहर निकली थी वही उसे बंद कर देती है। अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन कंपनी में कुछ ऑफिसर्स और उस कंपनी का ओनर इस बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं कि इस वायरस को आखिर कैसे रोका जा सकता है और उसका तोड़ कैसे पॉसिबल हो सकता है और अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन को कैसे सक्सेस दिलाया जाए कि तभी वहाँ पर एलिस अपने होलोग्राम के जरिए पहुंच गई। वो कहने लगी कि मैं तुम्हारी अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन कंपनी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के लिए आ रही हूँ और इस मिशन में मैं अकेली तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, मेरे साथ और भी बहुत सारे लोग हैं। और तभी हमें एलिस की बहुत सारे डुप्लीकेट्स दिखाए गए और इसी के साथ रेसिडेंट इविल पार्ट 3 की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। इसके आगे की कहानी देखने के लिए कि आखिर आगे क्या होने वाला है नीचे कमेंट में पार्ट 4 लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।